नमस्कार बच्चों। आज हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक अवदान और उनकी रचनागत वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य के युग विधायक हिंदी साहित्य में व्यापक एवं गंभीर विचारों तथा आदर्शों के संस्थापक तथा हिंदी साहित्य के अनेक कवियों, लेखकों को मंच प्रदान करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी जी संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और द्विवेदी जी मनसा वाचा कर्मणा पूर्णतः एक सच्चे साहित्य साधक थे। 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक का उत्तरदायित्व ग्रहण किया और इस पत्रिका को हिंदी के विकास, परिमार्जन, परिष्कार का एक केंद्रीय मंच बनाने का कार्य उन्होंने किया। वे 1920 ईस्वी तक द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। भारतेंदु तथा उनके मंडल ने हिंदी साहित्य को अन्य भाषाओं के समक्ष सामर्थ्यपूर्ण बनाने के लिए हिंदी भाषा भाषियों को भी प्रेरित किया। साहित्य सृजन की अबाध धारा चल पड़ी। उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों, मुहावरों अथवा प्रयोगों का समावेश होने लगा। उर्दू, मराठी, बांग्ला के शब्दों का समावेश तो होता ही था, किंतु व्याकरण की एकरूपता होने के कारण एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो संपूर्ण साहित्य को स्थिरता तथा एकरूपता प्रदान कर सके। हिंदी साहित्य के सौभाग्य से श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। उन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती का पत्रिका का संपादक पद ग्रहण करने के बाद से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती के संपादक पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने हिंदी भाषा के परिष्कार करने के साथ ही उसकी भावधारा का भी मार्गदर्शन किया था। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्य रूप से उनका सम्मान सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में तो हुआ ही, इसके साथ ही उनमें भाषा शिक्षक, निबंधकार, आलोचक, हिंदी प्रचारक, गंभीर विचारक तथा साहित्य प्रेरक के सभी गुण समाविष्ट थे। उस समय साहित्य और समाज को जिस संयम, आदर्श तथा निष्ठापूर्ण जीवन की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति करने के लिए एक योग्य वैद्य के समान द्विवेदी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझा और अपने साधनामय जीवन से उसको पूर्ण करने के लिए साहित्य के क्षेत्र में उतरे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में जिला रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। इनका बाल्य जीवन विविध संघर्षों में व्यतीत हुआ। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा, कर्मठता तथा सादगी के कारण वह निरंतर आगे बढ़ते गए। स्कूल की शिक्षा समाप्त करके आपको रेलवे में नौकरी करनी पड़ी। तार बाबू का कार्य करते हुए द्विवेदी जी ने अपने स्वाध्याय से ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती का भी ज्ञान प्राप्त किया। ये सब करते हुए उन्होंने अपनी नौकरी के कार्य को भी भली प्रकार समझा। रेलवे में नौकरी करते हुए द्विवेदी जी ने अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। स्वाभिमान तथा न्याय प्रियता के कारण उन्होंने रेलवे की नौकरी
छोड़ दी और 1903 ईस्वी में आपने सरस्वती का संपादक का कार्य संभाला। यह दिन हिंदी साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस दिन हिंदी को संवारने वाले इस साहित्यकार ने अपना पूर्ण समय निष्ठा के साथ हिंदी के निर्माण और परिष्कार परिमार्जन के लिए लगा दिया। श्री द्विवेदी जी ने 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इसी युग में आपने अनेक कवियों और लेखकों को प्रोत्साहित किया। एक प्रकार से हिंदी जगत पर अपनी लोह लेखनी से शासन करते हुए श्री द्विवेदी जी का सन 1938 ईस्वी में देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम चर्चा करें तो द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। कविता, नाटक, निबंध, आलोचना आदि का अमूल्य भंडार उन्होंने हिंदी को प्रदान किया। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं संकलित है तो रसज्ञ रंजन, साहित्यकार, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप तथा संचयन आदि उनके निबंध संग्रह हैं। कालिदास के ऋतु संहार की भाषा, हिंदी कालिदास की समालोचना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, सुषेव संकीर्तन, आलोचनांजलि, समालोचना, समुच्चय आदि रचनाओं के अतिरिक्त सरस्वती की संपादक टिप्पणियां, साहित्यिक कवि चर्चाओं, सैद्धांतिक निरूपणों और सामयिक विचारधाराओं को लेकर के आपने व्यापक साहित्य के निर्माण का कार्य किया। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवि बनने के सापेक्ष साधन आदि रचनाओं के माध्यम से द्विवेदी जी ने साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। साहित्य सृजन की अपेक्षा द्विवेदी जी का महत्व हिंदी को संयमित परिमार्जित करने में है। साहित्य के जिस स्वरूप अथवा शास्त्रीयता का उन्होंने चिंतन किया, उसकी अभिव्यक्ति भी तदनुरूप करने का ही वे प्रयास करते रहे और उनके प्रयासों का ही सुफल है कि हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में से पूर्व ब्रज अवधि में ज्यादा काव्य रचना हो रही थी और भारतेंदु युग में जो भारतेंदु मंडल के कवि थे, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी और भी जो रचनाकार थे उस काल के, उन रचनाकारों ने गद्य की भाषा तो खड़ी बोली को अपनाया, लेकिन पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी। बहुत कम अल्प मात्रा में खड़ी बोली में काव्य रचना भारतेंदु युग में हुई थी और जो रचनाएं भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई तो उसकी भाषा बहुत अधिक परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के परिष्कार परिमार्जन का कार्य किया और जो सरस्वती पत्रिका में जिन रचनाकारों की रचनाएं छपती थी उनको ये आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया करते थे। उसके माध्यम से एक प्रांजल परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी जो है उसका विकास हुआ था। ये उनका साहित्य में बहुत बड़ा अवदान था। इसी के कारण 1900 से 1920 ईस्वी का जो समय कालखंड है उसे द्विवेदी युग के नाम से पुकारा जाता है। अपने सतत परिश्रम, जागरूक प्रतिभा तथा प्रयत्नों से द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को साहित्यिक सौंदर्य तथा शक्ति संपन्न बना दिया। आचार्य द्विवेदी के सत्प्रयत्नों के फलस्वरूप ही हिंदी को मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न जैसे कवि हिंदी साहित्य को प्राप्त हुए, जिनकी सरस्वती पत्रिका की प्रतियों में उनकी साहित्यिक तपस्या के ज्वलंत स्फुलिंग समाविष्ट तथा हिंदी भाषा का निखार और शैली वैचित्र्य का विकास भी सम्मिलित है। वस्तुतः आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय चरण के युगांतकारी सूत्रधार आचार्य द्विवेदी जी ही थे। अब हम द्विवेदी जी की साहित्यिक रचनाएं
देखेंगे उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, वह श्री द्विवेदी जी का युग निर्माता अथवा उसके सूत्रधार थे। वे अपने आलोच्य विषय का यथाशक्ति मंथन करते थे और तत्पश्चात तथ्य ग्राहिणी शक्ति द्वारा अपने मंतव्यों की स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति कर देते थे। वे सुधारवादी लेखक थे, अतः उपयोगितावाद, उपदेश तथा आदर्शवाद को प्रमुखता देते थे। उनमें कवि की भावुकता भले ही बहुत अधिक ना हो, रवि बाबू जैसी तन्मयता का भले ही अभाव हो, किंतु निर्माण की दृढ़ता और लक्ष्य के प्रति आस्था, सात्विकता उनमें पर्याप्त मात्रा में थी। इसीलिए जिस खड़ी बोली को साहित्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त माना जाता था, उसे कोमलकांत पदावली से युक्त बनाकर साहित्यिक सौंदर्य देने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पूर्ण सफलता मिली। जिस साहित्य में मौलिक साहित्य केवल दरबारी संस्कृति तथा जीवन के एकांगीपन से संबद्ध था, उसे साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, मानवीय एवं सौंदर्य विधायक गुणों तक व्यापक बनाया जा सका। वस्तुतः भारतेंदु ने जिस वृक्ष का बीजारोपण किया था, उसे एक सफल माली की तरह काट छांट कर दुरुस्त एवं विकसित करने का दायित्व आदरणीय द्विवेदी जी ने कुशलता पूर्वक निभाया। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में जो स्थान है, उसे हम कुछ विद्वानों की सम्मतियों से समझेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है, द्विवेदी जी ने हिंदी को सब प्रकार के विषय की ओर उन्मुख करके उसकी समृद्धि और उसके प्रसार का मार्ग खोल दिया। ये उनके साहित्यिक अवदान की ओर बहुत बड़ा संकेत है। प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार वे साहित्य के आदर्शों की प्रतिष्ठा द्वारा दीनता और दरिद्रता के प्रति सहानुभूति जगाना चाहते थे, श्रृंगार के वैभव विलास का निषेध करते थे और समय की प्रगति के साथ देना चाहते थे। मतलब जो द्विवेदी युगीन जो परिस्थितियां थी कि भारत का जो दरिद्र और वंचित वर्ग था, उस साहित्य के माध्यम से आम जन के उसको जोड़ना चाहते थे, उसके प्रति सहानुभूति जगाना चाहते थे। और जो रीति काल की श्रृंगारिक परंपरा थी, वैभव विलास की परंपरा थी, उसको वो अमान्य करते थे, क्योंकि वो तत्कालीन परिस्थितियों में हमारे देश के लिए कतई उपयुक्त न मिले। उसी के साथ समय के साथ हमारे समाज को उन्नतिशील देखना चाहते थे कि हमारे विचारों में समय के साथ प्रगतिवादी दृष्टिकोण आना चाहिए। उसी से हमारा देश जो है वो उठ खड़ा होगा। और क्योंकि उस काल में भारत अंग्रेजों के पराधीन था, तो स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, उसके लिए आवश्यक था कि भारतीय जनमानस चैतन्य हो, अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करें। डॉक्टर कृष्णलाल लिखते हैं, 1900 से 1925 के बीच पद्य रचना अथवा गद्य शैली में ऐसा कोई साहित्यिक आंदोलन नहीं जिस पर द्विवेदी जी का प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़ा। उनकी रचनाओं का स्वतंत्र महत्व हो या न हो, परंतु वे एक महान शक्ति के प्रतीक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को बल प्रदान किया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है, हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। उपरोक्त उक्तियों से यह सिद्ध हो जाता है कि द्विवेदी जी का महिमामय व्यक्तित्व, नैतिकता का मूर्तिमान प्रतीक तथा नवयुग के विधायक आचार्य के रूप में सम्मानित है। नींव के पत्थर बनकर द्विवेदी जी ने भारती के जिस भव्य मंदिर का आधार रखा, आज उसमें अनेक कवि एवं रचनाकार समाधान पा रहे हैं, किंतु उनके महानता के पीछे द्विवेदी जी का तपःपूत एवं साधनामय जीवन ही वास्तविक आधार। विषयों की विविधता, विवेचना की व्यापकता के अनुरूप ही शैली की स्वाभाविकता
द्विवेदी जी के साहित्य में प्राप्त होती है। इन्हीं कारणों से उन्हें हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक आचार्य